सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू से कब्ल एक हदीस मुबारका आपको सुनाते हुए चलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन मुझ पर दिन में 50 मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन में उससे खुद मुसाफहा फरमाऊंगा। बेशक, सुभान सारे अल्लाह। लोग बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा फरमाऊंगा कि माशाअल्लाह। जो बंदे मोमिन दिन में 50 मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ेगा। माशाअल्लाह। अब इस हदीस पाक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुरूद पाक की कितनी बड़ी फजीलत है। कल क़यामत का दिन होगा, वहां पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अपने लब को हिला सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मोमिन से मुसाफहा क़यामत के दिन फरमाएंगे, क्या उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में डालेगा? नहीं डालेगा ना। दुनियावी तौर पर एक मिसाल मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर आज की ये वाहिदी कॉन्फ्रेंस सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा हो और हजारों का मजमा यहां पर मौजूद हो। सरकार सुहेले मिल्लत मजमे के बीच में जो इंसान हो सबसे उसकर अपने पास मिंबर से अपने पास बुलाएं, ये कितनी बड़ी बात होगी। या सरकार सुहेले मिल्लत उसके पास चलकर चले जाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। पीर अपनी मुरीद अपनी किस्मत की महराज समझेगा कि आज मेरे पीर ने मुझको अपने पास बुलाया है, आज मेरा पीर मेरे पास खुद चलकर आया है। अब गौर करने की बात यह है कि सरकार सुहेले मिल्लत के नाना जान है वो। अगर नबी पाक का नवासा लाखों के मजमे में अपने मुरीद को पहचान कर अपने पास बुला ले तो वो मुरीद अपनी किस्मत की महराज समझेगा। ये नवासे का ये आलम है। तो जरा गौर करो मुसलमानों, कल क़यामत का मैदान होगा, कोई किसी का परेशान हाल न होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और वो नबी जिस नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को बनाया, अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को दुनिया में न भेजता तो दुनिया का कोई जर्रा न बनाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया है तो अपने नबी के सदक़े में बनाया है। वही नबी कल क़यामत के दिन उस बंदे से मुसाफा फरमाएगा जो दुनिया में रहकर अल्लाह के नबी पर 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुद मुसाफा फरमाएंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में जरूर भेजेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक की फजीलत है। तो दुरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत कि जो बंदा 50 मर्तबा पढ़ ले क़यामत के दिन उससे हमारे नबी मुसाफा फरमाएंगे। तो मेरे प्यारो, हमें और आपको चाहिए कि दुरूद पाक की कसरत किया करें, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुक़द्दस कलाम में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जब दुनिया पर अपने नबी को भेजा तो अल्लाह ने किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए अपने नबी को रहमत बनाकर भेजा। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुसलमानों, गौर करने की बात है कि हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पे तशरीफ ला रहे हैं तो हम गुनाहगारों को याद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब मेराज की रात अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाते हैं तो हम गुनाहगारों को याद फरमा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतारा गया तब भी सहाबा किराम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारका पर रब्बे हबली उम्मती की सदा थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे करीम आका जो दुनिया पे तशरीफ ला रहे हैं तो हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। मेराज की रात अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं तो हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। जब दुनिया से आखिरी वक्त में तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान अपने आका को भूल बैठा है। आज का नौजवान जब शबे बारात की रात आती है तो मोटरसाइकिल लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। रात शबे बारात की रात आती है तो आंखों से अश्क तो जारी है, लेकिन सुबह क्या होता है? सुबह को वही फिर से मक्कारियां शुरू हैं। शाम को तौबा की, अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह को फिर से झूठ बोल रहा है। शाम को तौबा की, अल्लाह मैं जिनाकारी नहीं करूंगा, लेकिन सुबह को वही हाल है। शाम को तौबा की, अल्लाह मैं चुगली नहीं करूंगा, लेकिन सुबह को वही हाल है। हमारे आका हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों के लिए रात रात भर रो रहे हैं, लेकिन गुनाहगार को अपने आका की फिक्र नहीं। बताओ हमने अपने आका के लिए क्या किया? आज का नौजवान बॉलीवुड स्टार की तरह अपने कपड़ों को फाड़कर फैशन समझता है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। सारी खूबियां जितनी दुनिया में थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के अंदर जलवागर फरमाई। बेशक सारी खूबियां, अगर पैंट को फाड़कर पहनना खूबी होती तो यकीनन अल्लाह अपने नबी को यह खूबी देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को सबसे ज्यादा हुस्न दिया और उस हुस्न का आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हुस्न अता फरमाया जिस हुस्न को देखकर हजरत जुलेखा फिदा हो जाया करती हैं। हुस्न यूसुफ को देखकर हजरत जुलेखा फिदा हो गई। मिस्र में यह बात जब पहुंची औरतों के दरमियान कि जुलेखा हुस्ने यूसुफ पर फिदा हो गई। अजीब बात है, हुस्ने यूसुफ पे जुलेखा ने क्या देखा कि फिदा हो गई? तो हजरत जुलेखा ने मिस्र की औरतों को इकट्ठा किया, मसनदें लगाई, मसनदों पर मिस्र की औरतों को बिठाया और हाथ में एक एक छुरी दे दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस रास्ते से गुजरे हैं तो हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर औरतों के हाथ में जो छुरी थी उनकी छुरी से अपने उंगलियों को काट लिया करती हैं और कोई असर नहीं होता है। हुस्न यूसुफ को ये देखकर उंगलियां कट जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारों, ये हुस्न यूसुफ है जिसको देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काटा है और जिस हुस्न के सदके में हुस्न यूसुफ मिला है उस हुस्न का क्या कहना। मेरे मुस्तफा को वो हुस्न अल्लाह ने दिया है कि रब्बे कायनात ने
ऐसा हुस्न मुस्तफा को दिया है कि हुस्न मुस्तफा पर औरतों की उंगलियां नहीं कटी हैं, बल्कि हुस्न मुस्तफा पर मर्दाने अरब अपनी गर्दनों को कटाया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हिफ्जुल कुरान, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। सारा हुस्न अल्लाह ने अपने नबी को दिया, जितनी खूबियां थी अल्लाह ने अपने नबी को दी। अब कोई इंसान तरह तरह की फैशन लेकर आए और खूबी बताए तो उस खूबी को खूबी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको चलने का तरीका भी बताया है, रहने का तरीका भी बताया है, लिबास पहनने का तरीका भी बताया है, खाना खाने का तरीका भी बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने हमें और आपको दुनिया में आने से लेकर और जाने तक का तरीका बताया है। मेरे प्यारों, अब कोई इतनी फैशन लेकर आए, फटे कपड़ों को पहनकर फैशन बताए, स्टाइल वाले बाल कटाकर फैशन बताए, तो उस फैशन को फैशन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ताजुल शरिया फरमाते हैं मुस्तफाए ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, और मुस्तफाए ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। और मुस्तफा करीम को अल्लाह ने वो हुस्न दिया है कि सारा हुस्न अल्लाह ने अपने नबी के अंदर जलवागर फरमा दिया। तो दुनिया में जितनी फैशनें मौजूद है, ये फैशन नहीं है, बल्कि सब कुछ एक ढोंग है जो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मेरे प्यारों, हमें और आपको चाहिए कि जिस फैशन को मुस्तफ़ा ने बताया है, क्योंकि हमारा आइडियल तो मुस्तफ़ा करीम है ना, बेशक बेशक। क़यामत के मैदान में हमें मुस्तफ़ा करीम ही बचाएंगे। किसी में इतनी दम नहीं है कि क़यामत के दिन हमें और आपको बचा सके, क्योंकि क़यामत का वो मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम महमूद पर अपने नबी को जलबगर फरमाएगा। मकाम महमूद पर तमाम नबियों को जलबगर, तमाम नबियों को जमा फरमाएगा, और एक ऊंची चोटी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को जलवागर फरमाएगा। तो तमाम उम्मतें वहां पर मौजूद होंगी, तमाम उम्मतें वहां पर मौजूद होंगी। अब सभी लोग हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ऐ आदम हमारी शफाअत फरमा दीजिए। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, ऐ नूह हमारी शफाअत फरमा दीजिए। यहया अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे हमारी शफाअत फरमा दीजिए। कमाबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया की बारगाह में लोग अर्ज गुजार होंगे, हमारी शफाअत फरमा दीजिए, हमारी शफाअत फरमा दीजिए। लेकिन सबकी जबान पर यही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आला हजरत फरमाते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और अल्लामा हसन कहते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। लोग मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाएंगे और अर्ज गुजार होंगे, ऐ नबी हमारी शफाअत फरमाए, ऐ अल्लाह के नबी हमारी शफाअत फरमाए। आका करीम, हम गुनहगारों के आका, हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रखेंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब हमारी उम्मत गुनाहगार है, ऐ रब मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, अन करीब आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, कहो आज क्या कहना है, तुम्हारी मानी जाएगी, शफाअत करो तुम्हारी मानी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की
शफाअत फरमाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हम गुनाहगारों के आका हमारे गुनाह छुपाते हुए जाएंगे और हम गुनाहगारों को मुस्कुराते हुए जाएंगे और यही कहेंगे आला हजरत वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, तालीमात आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब हम गुनाहगारों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे तो तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जन्नत में जलवागर होंगे। तो अल्लामा हसन कहते हैं मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो शफाअत का इनकार करते हैं, हमारे नबी हमारी शफाअत नहीं फरमाएंगे, बल्कि उनको नाज है तो अपनी नमाजों पे नाज है, अपनी ज़कातों पे नाज है, अपने रोज़ों पे नाज है, अपने हजों पर नाज है। मेरे प्यारों क़यामत के दिन कोई नमाज काम नहीं आएगी, बल्कि मेरे प्यारों जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसी को दाखिल फरमाएगा। मशहूर सहाबी नबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी लेकिन नमाजों पर नाज नहीं है, मैंने ज़कात दी है लेकिन ज़कात पर नाज नहीं है, मैंने हज भी किया है लेकिन हज पर नाज नहीं है, मैंने दुनिया के बहुत नेक काम किए हैं लेकिन नेक कामों पर मेरा नाज नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह नमाजें जो कुछ भी है तुम्हारे ऊपर कुर्बान है, मेरा नाज जो कुछ भी है वो सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफा पर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सहाबी जो मुस्तफा के साथ सफर में है, मुस्तफा जंग में है तो मुस्तफा के साथ में है, मुस्तफा खाना खा रहे हैं तब भी मुस्तफा के साथ है, पूरी जिंदगी मुस्तफा के साथ है। वो भी यही कह रहे या रसूल अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी लेकिन नमाजों पे नाज नहीं है, बल्कि मेरा नाज तो सारा का सारा मोहम्मद मुस्तफा पर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो सब कुछ मुस्तफा पर नाज होना चाहिए। मुस्तफा की शफाअत का इनकार करते हैं जो लोग, तो मेरे प्यारों अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में सबका हिसाब ले सकता है। इतना बड़ा मैदान क़यामत, इतना बड़ा मैदान लगाने की क्या जरूरत थी, सारे लोगों को जमा करने की क्या जरूरत थी। अल्लाह सबका एक सेकंड में हिसाब ले सकता है। लेकिन मेरे प्यारों एक नुक्ते की बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर सारे नबी पहुंच जाते तो हमारे आका उनकी शफाअत फरमा देते। बेशक बेशक। तो एतराज करने वाला ये कहता नबी में कौन सी खास बात थी, अगर लोग आदम के पास जाते तो आदम भी शफाअत कर देते, मूसा के पास जाते मूसा भी शफाअत करते, किसी नबी के पास जाते वो नबी हमारी शफाअत कर देते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम उम्मतियों को सबसे पहले दीगर अंबिया किराम की बारगाह में भेजा, उसके बाद अपने नबी की बारगाह में भेजा। कोई ये ना कह दे नबी में कौन सी खास बात है, अगर जाते तो आदम भी शफाअत कर देते। मेरे प्यारों ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन हम सबको बताएगा जो अपनी तरह बशर कहते हैं और ये कहते हैं मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन ये सबको बता देगा। फकत इतना सबब है इन कादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महशर का मैदान इसलिए ही लगाया जाएगा कि अल्लाह अपने नबी की शान दिखाएगा और कहेगा देख लो जो ये कहते थे कि मोहम्मद अरबी कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन बताएगा यही सब कुछ है, इनके बिना कोई काम चलने वाला नहीं है।
और जिसके दिल में राई के बराबर भी नबी की मोहब्बत होगी, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेशक बेशक तो मेरे प्यारों, हमें और आपको चाहिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें और अपने किरदार को मुस्तफ़ा करीम के किरदार की तरह बनाए। खाली फोकट के नारे लगाते मत फिरो। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, सुहेले मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये फोकट के नारे हैं। पहले रसूल आजम की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को बनाओ, गौसे आजम की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को बनाओ, अल्लाह वालों की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को बनाओ। उसके बाद कहो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, तब यकीनन हमारा नारा कबूल होगा। मेरे प्यारों, तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह वालों की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को गुजारे और रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करें। जो हम और आप तक अहकाम पहुंचे हैं, इन अहकामों पर अमल करें, तभी हम और आपकी जिंदगी सक्सेसफुल होगी, यहाँ भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह क़यामत में भी कामयाब होंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम।